Good morning, everybody. I hope all of you have a fit and fine. जैसा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट पार्ट 16 में मैंने एमसीक्यू टेस्ट की परिचर्चा की थी, मैं आज फिर से उसी एमसीक्यू टेस्ट से संबंधित कुछ विशिष्ट बातों की परिचर्चा आपसे करने जा रहा हूँ कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट पार्ट 17 को अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें पार्ट 17 के साथ ही साथ एमसीक्यू टेस्ट को भी शामिल किया गया है। एमसीक्यू टेस्ट का लिंक पार्ट 17 के डिस्क्रिप्शंस में मौजूद होगा। एमसीक्यू टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके उपरांत एमसीक्यू टेस्ट का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ जानकारियाँ फीड करनी होगी अर्थात डालनी होगी, जैसे कि आपका ईमेल, आपका नाम इत्यादि। और इसके बाद आप कुल 25 प्रश्नों के बहुकल्पीय उत्तर प्रारूप आपके सामने आ जाएगा। अर्थात इसके बाद आपको 25 प्रश्नों का उत्तर बहुविकल्पीय प्रारूप में देना होगा। जैसे ही आप प्रश्नों को हल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, विद इन अ सेकेंड व्यू स्कोर का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा, जिस पर क्लिक करने पर आपने कितना स्कोर किया अर्थात आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया तथा किन किन प्रश्नों का उत्तर आपने सही बनाया है, किन किन प्रश्नों का उत्तर आपने गलत दिया है, सारा डिटेल्स आपके समक्ष आ जाएगा। और प्राप्त स्कोर के आधार पर निश्चित ही आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है, अर्थात आप कितना जानते हैं, आपकी जानकारी कितनी है, आप कितने काबिल हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, नॉट एलिजिबिलिटी, आपकी एबिलिटी क्या है, आप कितने सक्षम हैं, हर कुछ आपके समझ आ जाएगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस टेस्ट का लेवल बिगिनर अर्थात बिल्कुल जीरो रखा गया है। टेस्ट का लेवल जीरो है और मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही तमाम कैंडिडेट 2500 प्रश्न का सही उत्तर देंगे। लेकिन लेवल जीरो होने के बावजूद भी यदि कोई कैंडिडेट्स 25 अंक भी प्राप्त नहीं कर सकें, तो वो खुद अपना अवलोकन कर सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, वो क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस एमसीक्यू टेस्ट का संबंध प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट टॉपिक से ही रिलेटेड होगा। फिलहाल इस टेस्ट में किसी भी प्रकार की टाइम बाउंडिंग नहीं है, अर्थात आप बिल्कुल आराम से निश्चिंत से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जबकि इन फ्यूचर जो भी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जो भी टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, टाइम टू टाइम उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि मैं बताया हूँ, जैसा कि मैंने वादा किया है
कि मैं समय समय पर टेस्ट आयोजित करूंगा। आज फिर से एक बार मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पार्ट 17 में MCQ टेस्ट भी शामिल किया गया है और पार्ट 17 के उपरांत पार्ट 18 से टर्मिनोलॉजी वाइज प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि कितना लंबा कंसेप्ट है, पार्ट 17 हो गया, अब पार्ट 18 होगा, पार्ट 18 से प्रश्न और उसके उत्तर प्रारंभ होंगे टर्मिनोलॉजी वाइज, और ये कितना लंबा चलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूब में तो बहुत सारे ऐसे महात्माओं के वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे महान आत्माओं के वीडियो नजर आएंगे जो कि दावा करते हैं कि 25 घंटे में संपूर्ण रीजनिंग, और उनके फॉलोअर भी उतने ही होते हैं, क्योंकि वन आई मैन किंग अमंग द ब्लाइंड पर्सन, अंधों के बीच में काना राजा होता है, आपने सुना होगा। 25 घंटे में संपूर्ण रीजनिंग तैयारी करने वाले महात्माओं को मैं कहना चाहूँगा और उनके फॉलोअर को भी कहना चाहूँगा कि 25 घंटा में रीजनिंग का एक टॉपिक भी संपन्न नहीं होता। समझ रहे हैं ना। तो ये झोला छाप महात्मा अपनी दुकान चलाते हैं, ये अध्ययन नहीं कराते हैं। 25 घंटा में ये 25 शायरी जरूर सुना देंगे, समझ रहे हैं ना। इसलिए ऐसा नहीं सोचेंगे। अध्ययन कोई खेल नहीं है, ना तो कोई तमाशा है। जिस भी टॉपिक्स में जितने कंसेप्ट बताने होंगे, जितनी आवश्यक होती है, वो आपको बताया जाएगा, चाहे वो कितना भी पार्ट में जाए। मैंने तो खुद भी बताया है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि 1-2 पार्ट में ही समाप्त हो जाएंगे। तो टॉपिक वाइज, टॉपिक की विविधता, टॉपिक की प्रकृति पर यह डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक कितना चलेगा। हाँ, अगर आप उन महात्माओं के फॉलोअर हैं जो कि 25 घंटे में पूरा संपूर्ण रीजनिंग पढ़ा देते हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत लंबा लग रहा होगा। लेकिन अगर वाकई में आप अध्ययन करने वाले कैंडिडेट्स हैं तो शायद आप पार्ट की गिनती नहीं करते होंगे। खैर, मैं एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहता हूँ, और ना ही मैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न करना चाहता हूँ, ना ही मैं सुपरमेसी दिखाना चाह रहा हूँ, बल्कि जो फैक्ट है वो आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूँ कि 25 घंटा में संपूर्ण रीजनिंग नहीं होता है। लेकिन यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे महात्माओं को आप देखेंगे जिनका थंबनेल में आपको दिखेगा 25 घंटे में संपूर्ण रीजनिंग, जबकि 25 घंटे में एक टॉपिक भी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि 25 घंटे में नहीं होते, एक टॉपिक वो संपूर्ण रीजनिंग की बात क्या। तो सवाल है, जो जितना जानकार होगा उतना ही ना बताएगा, उनकी जानकारी उतनी तक ही सीमित है, वो 25 घंटा तक ही जानते हैं। तो उन महात्माओं को भी मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ये जो लेवल 0 25 क्वेश्चंस का दिया है, अगर औकात है तो 25 प्रॉब्लम को ही बना के दिखा देना, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स भ्रम भी पाले हुए होंगे कि बहुत जानकार हैं, तो मैं उन कैंडिडेट्स को भी कहना चाहता हूँ कि इस टेस्ट का लेवल 0 है।
अगर तुम में एबिलिटी है तो इस 25 क्वेश्चन को ही तो सॉल्व करके दिखाओ कि तुम कितने पानी में हो। मुझसे तुम्हारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, आपसे मेरी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ कि ज़मीन पे रहना सीखें, अपने धरातल पर रहना सीखें और अपने आप को पहचानें कि आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। फिलहाल इस टेस्ट का लेवल 0 है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, आप तमाम कैंडिडेट्स 25 में 25 प्रश्न का सही उत्तर दें। उत्तर देने के उपरांत जैसे ही आप सबमिट करेंगे, व्यू स्कोर का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जिस पर क्लिक करने पर आपने क्या स्कोर ऑब्टेन किया वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। प्लस आपने जितने भी प्रश्न बनाए उसमें कौन से प्रश्नों का उत्तर आपने गलत दिया, कौन से प्रश्नों का उत्तर सही दिया, वो सारा डिटेल्स आपके समक्ष आ जाएगा। मैं एक बार फिर से समझा देना चाहता हूँ कि पार्ट 17 के डिस्क्रिप्शंस में आपको MCQ टेस्ट का लिंक गूगल फॉर्म के तहत दिया गया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो MCQ टेस्ट फॉर्मेट, MCQ टेस्ट का प्रारूप आपके समक्ष ओपन हो जाएगा, जिसमें कुछ जानकारियाँ फिट करनी है, जैसे कि आपको अपना ईमेल, अपना नाम फिटअप करना होगा। ये जो भी रिक्वायरमेंट है आपको फिटअप करनी है। फिट करने के पश्चात 25 प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित होंगे, प्रदर्शित होंगे। 25 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया गया है। जिस भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे वो हाईलाइटेड हो जाएगा। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी प्रश्न को हल करने के बाद आपको प्रतीत होता है कि नहीं, इसका आंसर X नहीं Y होना चाहिए, 1 नहीं 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, तो सबमिट करने से पहले आप अपना उत्तर परिवर्तित कर सकते हैं। आपको जो भी सही उत्तर लगे आप उस पर क्लिक करेंगे, वो हाईलाइटेड हो जाएगा। अर्थात सबमिट करने से पहले आप किसी भी प्रश्न का उत्तर परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर द सबमिशन, सबमिट करने के उपरांत आप किसी भी प्रश्न का उत्तर परिवर्तित नहीं कर सकते। इस बात को दिमाग पर बैठा लें। 25 प्रश्नों के उत्तर देने के उपरांत नीचे सबमिट लिखा हुआ आपको दिखेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट के बॉक्स पे क्लिक करने पर वह स्क्रीन आपके सामने से हट जाएगा और केवल व्यू स्कोर का एक स्क्रीन आपके समक्ष आएगा विद इन ए सेकेंड। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने कितना स्कोर ऑब्टेन किया, कितना आपने मार्क्स प्राप्त किया, वो आपके समक्ष प्रदर्शित होगा, प्रदर्शित हो जाएगा। और साथ ही साथ आपने जितने भी प्रश्नों को हल किया वो तमाम प्रश्न 1 से 25 प्रश्न आपके समक्ष फिर से प्रदर्शित होंगे तथा आपने किन प्रश्नों का सही उत्तर किया, किन प्रश्नों का गलत उत्तर किया, सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। लेकिन पुनः आप चाहेंगे उसमें कोई भी प्रकार की सुधार करना तो वो संभव नहीं है और ना ही आप दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट देने का मौका केवल एक ही बार आपको मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को समझ रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मैं आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक कैंडिडेट्स इस MCQ टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे खुशी होगी कि आप इसमें शामिल हों एंड चेक योर लेवल। अपना स्तर देखें, अपने लेवल को परखें
कि आप कितना जानते हैं, नहीं जानते हैं। और जैसे मैंने वादा किया है आपसे कि मैं समय समय पर MCQ टेस्ट आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। टाइम बिंग टेस्ट का लेवल इन फ्यूचर जैसे जैसे लेवल इंक्रीज करेगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे, इस बात को भी आप अपने ध्यान में रख लें। तो मुझे उम्मीद है कि अधिक से अधिक कैंडिडेट्स इस MCQ टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। धन्यवाद।